भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत महापुराण की जय हो। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, ओ हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि हरि ये मधुर बोल जगपंत खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हरि जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मेरी भव बाधा हरो, श्री राधा नागर सो।
जातन की छाई पड़े श्याम हरत दुत हो स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। आइए सभी लोग मेरे साथ। राधा 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 जय राधा जय राधा 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 जय राधा श्री राधा जय राधा राधा जय राधा जय राधा श्री राधा राधा जय राधा श्री राधा जय राधा राधा जय राधा श्री राधा श्री राधा राधा जय राधा श्री राधा श्री राधा राधा जय राधा श्री राधा जय राधा राधा जय राधा श्री राधा जय राधा राधा जय राधा श्री राधा श्री राधा राधा जय राधा श्री राधा जय राधा 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 बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। राधा श्री राधा श्री राधा राधा जय राधा श्री राधा जय राधा राधा जय राधा जय राधा श्री राधा राधा जय राधा श्री राधा जय राधा 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 सभी भाव से तालियों की सेवा करते हुए राधा रानी सरकार की ओ जय राधा श्री राधा जय राधा राधा ओ जय राधा श्री राधा जय राधा राधा जय राधा श्री राधा जय राधा राधा जय राधा श्री राधा जय राधा राधा जय राधा श्री राधा श्री राधा राधा जय राधा श्री राधा जय राधा राधा जय राधा श्री राधा श्री राधा राधा जय राधा श्री राधा जय 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 राधा राधा जय राधा
श्री राधा जय राधा 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 ओ राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा ओ राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा ओ राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा ओ राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा ओ 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 राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा ओ राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा ओ राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा ओ राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा ओ राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा ओ राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा ओ राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा ओ राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा ओ राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा ओ राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधे 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 श्याम राधे 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 वृंदावन में राधे राधे कुंज गले में राधे राधे बरसाने में राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे आवाज नहीं आई राधे 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 जय जय श्री राधे 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 श्याम राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा
एक बार भाव के साथ में सभी लोग बोलेंगे राधे राधे, और थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। कल कथा सुनने कौन कौन आया था? भगवान के कार्य क्या है, क्या करते हैं भगवान, भगवान के गुण क्या है? वैसे तो देखिए भगवत प्रेमियों, संत लोग ऐसा कहते हैं, हम लोग शब्दों में केवल उसका अनुमान लगा सकते हैं कि वो ऐसा है, लेकिन वो कैसा है ये तो वही जाने। कल हम सुन रहे थे, बड़ा सुंदर मंत्र गा रहे थे हम कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, उसके रूप का, उसके नाम का चिंतन कर रहे थे। कैसा है? बोले वो सत्य स्वरूप है। यही चर्चा चल रही थी ना, कौन कौन सुन रहा था कल? वो सत्य है। सत्य हम उसे कहते हैं जो कभी बदला नहीं जा सकता, जो जन्मता है मरता है, जो बनता है बिगड़ता है, उसे हम सत्य नहीं कह सकते। सत्य कभी बदलता नहीं है, सत्य एक रस होता है, उसे ही हम सत्य कहेंगे। तो सत्य कौन है? सत्य परमात्मा है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि अपनी इन संसारी आंखों से जो संसार की वस्तुओं को देख रहे हैं, वो एक ना एक दिन बदलने वाली है। बोलो बदलने वाली है कि नहीं है? बोलो ना, है कि नहीं? हम सभी लोग बने हैं, एक दिन बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे? हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, कुछ नहीं बचता। चाहे फिर कोई राजा हो, चाहे कोई फिर रंक हो, सबकी एक ही गति होती है। कौन सी गति? वो एक मुट्ठी राख भर बन जाता है। सत्य नहीं है, सत्य वो परमात्मा है। फिर परमात्मा कैसा है? बोले वो प्रकाश स्वरूप है, चित्त स्वरूप है। चित्त माने प्रकाश। कैसा है वो प्रकाश? वो सूर्य को भी तेज देता है। हम कल चर्चा कर रहे थे कि उस परमात्मा के रोम रोम से करोड़ों करोड़ों सूर्यों का प्राकट्य होता है। करोड़ों करोड़ों सूर्य, एक एक रोए से करोड़ों सूर्य निकल रहे हैं। सूर्य में जो तेज है उस परमात्मा की कृपा से है। चंद्रमा में जो शीतलता है उस परमात्मा की कृपा से है। और तीसरी बात पर हम चर्चा कर रहे थे कि वो आनंद स्वरूप है। कैसा है? थोड़ा जोर से बोलो, कैसा है? आनंद स्वरूप है। उसका नाम जो लोग ले लेते हैं सच्चे मन से, उसके जन्म जन्मांतर के दुखों का नाश हो जाता है, उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। इसलिए उसे आनंद स्वरूप कहा गया है। कल हम बड़ी सुंदर बात कह रहे थे कि भगवान श्री राम का जब प्राकट्य हुआ, राजा दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र है ना भगवान श्री राम, तो इनका जब अवतार हुआ बड़े प्रसन्न हुए और दौड़े दौड़े गुरु वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे। ये गुरु हैं उनके। महाराज आपकी कृपा से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। प्रभु आप एक काम करो, हमारे महलों में चलो, अपने चरण कमल डालो और मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार करो। नामकरण करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी को अपने साथ अयोध्या में अपने महलों में लेकर के आए। गुरु वशिष्ठ जी ने जैसे ही भगवान श्री राम को देखा, जानते हो बाबा तुलसी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, हम लोग गा रहे थे कल, शायद आप लोगों ने सुना हो। बाबा ने लिखा है
कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम 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 सिया 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 राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। गुरु वशिष्ठ जी भगवान श्री राम के रूप को देखकर बोले, भगवान ये सुंदर सेवा मुझे मिल रही है जिसका नाम तो कोई नाम है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जो वो अनंत है उसके नाम भी अनंत हैं, तो मैं भला उस अनंत के नाम कैसे गिन के बता सकता हूं कि मैं क्या नाम रखूं। लेकिन आज मुझे ये सौभाग्य मिला है, भगवान की आज्ञा मुझे मिली है, तो मैं भगवान का नामकरण जरूर करूंगा। और बाबा वशिष्ठ जी के मुखार बिंद से निकला वही बात तुलसी बाबा ने रामायण में लिखी। बाबा बोले, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। बाबा वशिष्ठ बोले, जो आनंद का कोई बहुत बड़ा सागर है, जिसके एक बिंदु मात्र से लोगों के हृदय में आराम विराम विश्राम का अनुभव होने लग जाएगा। राजन, सो सुख धाम राम असनामा, 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 अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सो सुख धाम राम असनामा, जो सुख का सिंधु है, जो सुख का सागर है, उसका नाम हम राम रखते हैं। क्या नाम रखते हैं? जोर से बोलो ना, क्या? राम, राम नाम रखा है। और कल हम चर्चा कर रहे थे, बड़ी सुंदर बात कही थी। भगवान कैसे हैं? बोले भगवान किसी को दुख नहीं देते। ध्यान से सुनना, भगवान का तो नाम जो लेते हैं उनके दुख दूर हो जाते हैं। भगवान का नाम बताओ क्यों लिया जाता है? कोई बताएगा? भगवान का नाम जो सुखी होता है ना वो नहीं लेता। ध्यान से सुन लेना कि दुख में सब सुमिरन करे और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो।
परमात्मा का नाम दुख में ही लिया जाता है, सुख में कोई नहीं लेता। यदि सुख में परमात्मा का नाम लेने लग जाए तो महाराज मुझे लगता है फिर दुख आवे ही क्यों। तो भगवान क्या करते हैं, बोले भगवान तो सबके दुखों को दूर करने वाले हैं। कल हम बहुत सुंदर चर्चा कर रहे थे, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता जानकी जब वनवास को चले गए, पंचवटी में थे, तो यहाँ सीता का हरण करने के लिए रावण अपने मामा के पास पहुंचा, मामा से जाकर प्रार्थना करी, जिसका नाम था मारीच। कल हम सुन रहे थे ना, मारीच सोने का मृग बन करके, हिरण बन करके आया और माता जानकी की नजर पड़ी तो भगवान से प्रार्थना करने लगी, देखो तो कितना सुंदर हिरण है ये, ऐसा सुंदर मृग मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखा। प्रभु कृपा करो ना, यदि आप इसको ले आओ मुझे पकड़ करके, तो मैं जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके हम अयोध्या लौटेंगे तो मैं अपने साथ इसको अयोध्या ले जाऊंगी और फिर वहां से अपने पियर भी ले जाऊंगी, अपनी सखियों को दिखाऊंगी, सभी लोग इसको देखेंगे, बड़े प्रसन्न होंगे। भगवान श्री राम से प्रार्थना करी। आज तक माता सीता ने भगवान श्री राम से कुछ नहीं मांगा, तो भगवान श्री राम मना कैसे कर सकते थे, यद्यपि जानते थे ये कोई सोने का मृग नहीं है। बताओ, सोने का कोई हिरण चलता फिरता हो सकता है क्या? सोने का मृग होगा तो मूर्तिमान होगा, मूर्ति बन के बिठा दो, लेकिन वो तो चल रहा था, घास खा रहा था, बार बार टकटकी लगा करके पंचवटी की ओर सीता जी को देख रहा था। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी, लक्ष्मण तुम्हारी देख रेख में तुम्हारी भाभी को मैं छोड़कर जा रहा हूं, जानकी का ध्यान रखना। यहाँ इस वन में बड़े बड़े राक्षस आ रहे हैं, कोई कष्ट ना हो। लक्ष्मण जी को जिम्मेदारी सौंप कर भगवान श्री राम सोने के मृग को पकड़ने के लिए चले गए। हम कल कथा कह रहे थे, तो उसमें हुआ क्या, वो कुछ सोने का मृग तो नहीं, मायावी था, और मायापति ने जैसे ही एक बाण मारा सारी माया का नाश हो गया। बाण लगा तो लक्ष्मण जी का नाम लेकर के बुलाया, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण। आवाज किसकी थी? श्री राम की। श्री राम की आवाज बना ली, क्योंकि मायावी था। जानकी जी ने सुना तो तुरंत लक्ष्मण जी को आज्ञा दी, घबरा गई कि हे देवर देवर जाकर देखो, और रघुराई तुम्हें टेरते हैं, भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट हेरते हैं। देवर जी, लक्ष्मण जी जल्दी जाओ ना, मुझे लग रहा है कि मेरे प्रभु आज किसी बहुत बड़े दुख में हैं, इसलिए अपने छोटे भाई लक्ष्मण का नाम लेकर के आपको बुला रहे हैं, जाओ ना। लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे प्रभु और दुख में? माता जी कैसी बात कर रही हैं आप, मेरे प्रभु और दुख में? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा किसका साहस है दुनिया में, मेरी मां, जो मेरे प्रभु को दुखी कर सके? भगवान श्री राम ने कभी जीवन में दुख देखा नहीं। भगवान श्री राम का नाम लेने वाले का तो दुख दूर हो जाया करता है मां, और तुम कह रही हो कि वो दुखी है। कि किसका साहस है माता, किसका साहस है माता, और जो प्रभु को दुख पहुंचाएंगे, 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 आनंद कंद के दर्शन कर सुख के स्वरूप हो जाएंगे, आनंद कंद के दर्शन कर सुख के स्वरूप हो जाएंगे, आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप हो जाएंगे, आनंद कंद के दर्शन
स्वरूप हो जाएंगे। किसका साहस है दुनिया में जो मेरे प्रभु को दुख पहुंचा सके? अगर उनके पास में किसी प्रकार का दुख आया भी ना तो मेरे प्रभु तो आनंद स्वरूप हैं। वो दुख भी यदि आनंद स्वरूप परमात्मा का दर्शन करेगा तो वो दुख भी दुख नहीं रहेगा, वो भी सुख के स्वरूप में बदल जाएगा, सुख का स्वरूप हो जाएगा। तो तुम कह रही हो मेरे प्रभु पर दुख आया। और फिर लक्ष्मण जी बोले कि वहां यदि मैं मानूं भी तुम्हारी बात, चलो मान लेते हैं कि शायद मेरे प्रभु पर दुख आया भी हो, कि अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप हो जाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप हो जाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप हो जाएगा। आनंद कंद प्रभु के दर्शन करके वो सुख भी, महाराज प्रभु का नाम लेते ही प्रभु जैसा हो जाएगा। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। भगवान कौन है? बोलो ना प्रेम से राधे राधे। देखो कथा आप सुन रहे हो तो जब मैं कोई भी प्रश्न आपसे करूं, यदि बात आपके समझ में आ रही है तो तुरंत उत्तर दिया करो। इससे हमें भी विश्वास रहता है कि हमारी कथा आप लोगों तक जा रही है, आप लोगों को अच्छी लग रही है। भगवान कौन है? भगवान आनंद स्वरूप है। अब भगवान से ये कभी मत कहना कि भगवान हमें दुख देते हैं। हम कभी कल चर्चा कर भी रहे थे, तनिक सी बहू आंख दिखा देना तो बस सासू माँ का पारा गर्म हो जाता है, हाई हो जाता है, तुरंत कहने लग जाती हैं भगवान मेरे बेटा की कुंडली में जो बहू लिखी थी ना, है मेरे घर को नाश करने आई है, मेरे बेटा की बुद्धि खराब कर दी, ऐसे बोलने लग जाती हैं। और बहुएं जो होती हैं वो तो सास को कोसती रहती हैं, कहा सास को कोस कोस के भगवान को भला बुरा बोलती हैं। तनक सा मुनाफा हो गया तो महाराज मैंने मेहनत करी है, मैंने ये चीज मैंने काम किया, मैंने ये किया तभी जाकर मुझे फायदा हुआ। और अगर नुकसान हो जाए तो परमात्मा चाहता ही नहीं है कि हम तरक्की करें, परमात्मा को कोसते हैं। ध्यान रखना भगवत प्रेमियों, सुख और दुख से परमात्मा का कोई नाता नहीं है। ध्यान देना जरा मेरी बात पर। सुख और दुख इस जीव को अपने कर्म से ही प्राप्त होते हैं। भगवान तो सुख और दुख दोनों से ऊपर है, इसीलिए उन्हें कहा गया है आनंद स्वरूप। आनंद की प्राप्ति जिसको हो जाती है उसे फिर सुख और दुख नहीं सताते। जैसे सुख दुख क्या है? धूप और छाया, दिन और रात, जीवन और मृत्यु। मन चाहा हो गया तो सुख है और मन के विपरीत हो गया तो वही दुख है। महाराज इसीलिए परमात्मा को कहा गया है आनंद स्वरूप है। अच्छा एक बात और आप लोगों से हम पूछेंगे। देखो दुनिया में हर किसी वस्तु का उल्टा होता है, कुछ न कुछ उल्टा होता ही है। जैसे बात करें चर्चा करें तो गोरे का उल्टा काला, दिन का उल्टा रात, प्रकाश का उल्टा अंधकार होता है ना, सुख का उल्टा दुख। अब मुझे आप लोग बताओ आनंद का उल्टा करके बताओ, आनंद का उल्टा करिए जरा, कर सकते हैं? आनंद का उल्टा होता ही नहीं है। आनंद ज्यों का त्यों है, इसीलिए भगवान को आनंद स्वरूप कहा गया है। भगवान बदलते नहीं है, भगवान एक रस रहते हैं हमेशा, आनंद स्वरूप है। अब कोई अपनी तरफ से कहना चाहे, बोले जो होता है तो व्यास जी बोले क्या? बोले परमानंद है, आत्मानंद। तो आत्मा हो चाहे परमा हो, ये अपनी तरफ से जोड़ दिया है, मगर आनंद तो वैसा का वैसा ही है।
ज्यों का त्यों है। बोलो है कि नहीं है? इसलिए आनंद कंद मेरे प्रभु को कहते हैं, आनंद स्वरूप है। कथा आपने पहले सुनी है भागवत की? किस किस ने सुनी है जरा आप? सभी ने? अच्छा, तो हम आपसे पूछेंगे कि चतुर्थ दिवस की कथा जब आती है भागवत जी में, चौथे दिन की कथा, तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है ना? सभी लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। उस समय क्या गाते हैं? हैं? हाँ, क्या गाते हैं? नहीं, वो तो बधाई हो गई ना जी, हम बता रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अच्छा, बिटिया ने बोला है, हमने सुना नहीं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गाते हैं ना? अच्छा, ये क्यों नहीं गाते कि नंद के लाला भयो? नंद के आनंद भयो। आनंद कौन है? आनंद स्वयं बांके बिहारी है, आनंद स्वयं राम है, आनंद स्वयं कृष्ण है, इसीलिए गाते हैं जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के। गाते हैं ना? राम जी का अवतार हुआ तो क्या गाते हैं? अवध घर आनंद भयो जय कन्हैया। अयोध्या को ही अवध कहा है। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, जय राजा राम की, जय हो बाल राम की, जय राजा। अवध घर कौशल्या घर, कौशल्या घर आनंद भयो जय राजा राम की। आनंद स्वयं राम है, आनंद स्वयं कृष्ण है, इसलिए भगवान का नाम आनंद कंद है। जैसे उसके नाम है वैसे ही उसका अद्भुत कर्म भी है। कर्म क्या है? बोले वो विश्व को बनाने वाला है। विश्व की उत्पत्ति से पहले भी वो था और विश्व को बनाने वाला भी वही है, और इस विश्व को अपने में समाप्त कर देने वाला भी वही एकमात्र है। तीनों ही अवस्था में देखिए, ध्यान से सुनना, बनाने वाला भी वही, बिगाड़ने वाला भी वही, और पहले भी वही था और बाद में भी वही बचता है। तो जो त्रिकाला बाधित सत्य है, तीनों अवस्थाओं में जो सत्य है, जो जन्म से पहले भी था, जन्म लेने के बाद भी, और जन्म के बाद मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी वही बचता है, उस त्रिकाला बाधित सत्य की हम यहां स्तुति कर रहे हैं। भगवान के नाम हमने समझे, भगवान के हमने गुण समझे, अब भगवान के कर्म भी समझ लो। प्रेम से बोलो राधे राधे, और थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान के कर्म क्या है? अब बताओ कोई कि भगवान क्या करते हैं? कथा सुनते रहते हैं ना आप, इसलिए पूछ रहे हैं भगवान क्या करते हैं। बोले जी, भगवान का काम है तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं। 3 प्रकार के ताप हैं इस दुनिया में, और सभी लोग जानते हैं, और दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो इन तीनों में से किसी न किसी एक ताप से तप ना रहा हो। प्रत्येक व्यक्ति इन तापों से झुलस रहा है, परेशान है। राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। भौतिक
भौतिक ताप और एक आध्यात्मिक ताप, ये 3 ताप हैं। शायद आप लोगों की समझ में नहीं आ। ताप किसे कहते हैं जी? दुखों को। कौन से दुख हैं? कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, ऐसे ही इनको हिंदी में कहते हैं। एक ताप है दैहिक, माने तन से दुख, शरीर से कष्ट, शरीर ठीक नहीं रहता। कलयुग का जमाना चल रहा है, ध्यान से सुनना, इस बहुत बड़ा दुख है। इस कलयुग में पिछले बीते कुछ वर्षों के अंदर ऐसी घातक बीमारियां आ गई हमारे देश में, जिनका नाम भी महाराज खतरनाक है। नाम भी लेना, प्रेम से बोलो राधे राधे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी कैसी, जिसमें परिवार के परिवार उजड़ हो गए। अब महाराज कोई शायद ऐसा बचता होगा जिसके घुटने दर्द नहीं करते हो, कमर दर्द ना करती हो, कभी किसी को कोई टाइफाइड लगा है, किसी को बीपी बढ़ गया है, किसी का महाराज बीपी कम हो गया है, थायराइड हो गया है। कैसी कैसी बीमारियां जो पहले कभी सुनी नहीं थी। तो कहने का भाव है, पहला सुख कौन सा सुख है? पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख शरीर स्वस्थ रहे। संसार में पहला दुख है कि शरीर स्वस्थ है कहां, बताओ किसका है? खाना पीना सब कुछ बदल गया है। खाने वाले जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो लोग खा नहीं रहे हैं। अब देसी खाने को तो छोड़ बैठे हम, तो हमारा सब विदेशी खाना, चाइनीज अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चों को तो छोड़ो, जो बड़े बूढ़े हैं ना, जो इन सर्दियों में बाजरे की, मक्के की रोटी खाते थे, खूब अष्टपुष्ट रहते थे, 100 वर्ष की लंबी उम्र होती थी, वो भी आजकल ना चाउमीन बर्गर पसंद करते हैं। खा खा के बर्गर जैसे हो जाते हैं। फिर प्रेम से बोलो राधे राधे। तो स्वस्थ शरीर नहीं है, ये पहला दुख है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। और दूसरा दुख क्या है कि जब लोगों का खाना पीना बिगड़ा तो फिर ये मन भी बिगड़ गया। मन प्रसन्न नहीं है लोगों का, मन से बहुत बड़ा दुख है। मन चाह किसी का नहीं होता। मन चाह हो जाए तुम्हारा, यही तो सुख है, लेकिन मन चाह होता नहीं। बेटा कहता है कि मेरे पापा बहुत खतरनाक है, मेरे पापा नहीं सुनते। और पापा मम्मी को शिकायत रहती है कि बेटे का ब्याह हुआ है ना, तब से बेटा बिगड़ गया है। काले मूर्खी ने घर आकर के मेरे बेटे की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। पहले तो सुनता था, अच्छा भला था, लेकिन अब तो सुनता ही नहीं। बहू कहती है सास खतरनाक, और सास कहती है कि बहू खतरनाक। अच्छा एक बात सुनो, बड़ी हंसी आएगी आपको। जिन पति पत्नी में जब विवाह संबंध होता है, विवाह किया जाता है, तो अग्नि के 7 फेरे किए जाते हैं। हमारे यहाँ ये हिंदू सनातन की परंपरा रही है, 7 फेरे होते हैं ना जी। शायद हमने आपने भी लिए होंगे, याद होंगे। उस समय वचन भरते हैं कि नहीं भरते? वचन भी होते हैं, 7 वचन होते हैं जी, जिसमें 4 तो हैं बिटिया के ज्यादा हैं, और 3 बेटे के होते हैं, वर और वधू के। मुझे लगता है कि आजकल कथा सुनने वाले आप यहाँ इतने बैठे, उनको याद भी नहीं होगा कौन से वचन होते हैं। प्रेम से बोलो ना एक बार राधे राधे। जो 7 फेरे लेते हुए 7 जन्मों तक बंधन में बंधते हैं, 7 जीने मरने की कसमें और वादे करते हैं, विवाह का 1 वर्ष भी नहीं होता और महाराज डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। ये हमारे देश की परंपरा नहीं है, ध्यान से सुन लेना।
आजकल तो विवाह शादी जो होते हैं ना, सब कुछ बदल गया है। माता पिता भी चाहते हैं कि बेटे को साथ ले जाएंगे, जब बेटे की बहू ढूंढ रहे होंगे, पसंद कर रहे होंगे, और बेटा भी कहता है कि आपसे काम नहीं चलेगा, हम अपनी पसंद की करेंगे। पहले क्या होता था, पहले तो बूढ़े बड़ों ने जहां रिश्ता जैसा कर दिया, चाहे जैसा भी जीवन साथी मिल गया उसी के साथ अपना जीवन जी लेते थे। लेकिन आजकल अपनी मन पसंद से हो रहा है, और मन पसंद से होने के बाद भी ये विदेशी कल्चर हमारे देश में कैसे आ गया, जो डाइवोर्स जैसी नौबत आ जाती है जी। डाइवोर्स समझते हैं ना, तलाक, बस तलाक 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 छोड़ो, पड़े हटो। भला हो इस गवर्नमेंट का जिसने ये 3 तलाक वाला सिस्टम मजबूत किया, खत्म किया। ये हमारे देश की नीति, ये सनातन की तो रीति है ही नहीं, लेकिन अब सनातन से लोग दूर भाग रहे हैं। मेरे देश का हिंदू, जो राम का, जो कृष्ण का, आज देखो उसकी बुद्धि कैसे बदली जा रही है, विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं लोग। पति कहता है कि मैं शेर, और पत्नी कहती है मैं बब्बर शेर, आजा बज मारे छोड़ूंगी नहीं तुझे। देखो ना कैसा हो रहा है, हमारे देश की रीति नहीं है, आज उससे भी नहीं बनती। मन बिगड़ गया है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहे उदास। अब एक बात, अब तीसरी बात बता रहे हैं। तीसरा दुख क्या है? तीसरा दुख है धन का अभाव, धन की कमी, रुपए पैसे की कमी। मेहनत तो जी बहुत करते हैं, लेकिन बरकत नहीं होती। आमदनी अठन्नी और खर्चा, हाँ, क्या होगा घर का, क्या होगा परिवार का। प्रेम से बोलो ना एक बार राधे राधे। अच्छा, रुपए पैसे वाले, और मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसा हो जिसको रुपए पैसे की कोई जरूरत ना हो, नहीं तो जरूरत हर किसी को है मेरी नजर में। वो तो बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके और बस परमात्मा के हो जाते हैं। नहीं तो मैंने साधु संत महाराज जो होते हैं ना, उनको भी देखा है, उनको भी लालसा रहती है कि कोई आ जाए जजमान चोखा सा धनाढ्य और कर जाए 1 साल तक का प्रबंध खाने पीने का। बोलो ना प्रेम से एक बार राधे राधे। धन का तो महाराज अभाव ऐसा है, धन की कमी तो उन लोगों को भी है जिनके पास में बहुत कुछ है, वो भी चाहते हैं कि और बढ़ जाए और बढ़ जाए। महाराज ये 3 प्रकार के दुख हैं, लेकिन भगवान, हम बता रहे थे भगवान क्या करते हैं, गौरी भगवान का यही तो काम है, इन तीनों ही प्रकार के दुखों का नाश कर देते हैं। तापत्राय विनाशाय, विनाश माने विनाश कर देते हैं। जो तीनों प्रकार के दुखों का नाश करे, जो तीनों प्रकार के तापों को शांत कर दे, ऐसे परम वंदनीय श्री बांके बिहारी जी के चरणों में हम सभी लोग बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार उन्हें वंदन करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। हर सांवरे से मन को लगा कर तो देखो, सांवरे से दिल को लगा कर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी।
चरणों में सर को झुका के तो देखो, चरणों में सर को झुका के तो देखो। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते कृपा के भंडार, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते कृपा के भंडार। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो। एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। मीरान जैसे गिरधर को पाया, मीरा जैसे गिरधर को पाया, मीरान जैसे गिरधर को पाया, मीरा जैसे गिरधर को पाया। प्यारा जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। प्याला जहर का अमृत बनाया। तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो। एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। बाके बिहारी लाल की जय हो। हे हरि तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली वो भर देगा। दुख दर्द जिंदगी के वो हर देगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा। चौखट पे जामन फैला कर तो देखो, चौखट पे दामन फैला कर तो देखो। एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। सांवरे से दिल को लगा कर तो देखो, सांवरे से दिल को लगा कर तो देखो। एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। सभी ताली सेवा भाव से करते हो जय हो। श्री राधे
श्याम बिना तेरा कोई न अपना, श्याम बिना तेरा कोई न अपना, श्याम बिना तेरा कोई न अपना, श्याम बिना तेरा कोई न अपना। ये दुनिया सब झूठा सपना, ये दुनिया सब झूठा सपना, ये दुनिया सब झूठा सपना, ये दुनिया सब झूठा सपना। नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, चरणों में सर को लगा कर तो देखो, चरणों में सर को झुका कर तो देखो। दो घड़ी आप सभी लोग मेरे साथ में राधा नाम संकीर्तन करिए। यही नाम है जो हमें इस संसार सागर के दुखों से दूर कर सकता है। सभी गाइए मेरे साथ। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा। संत जनों का मान ले कहना, संत जनों का मान ले कहना, प्रभु चरणों से कहीं दूर नहीं रहना, प्रभु चरणों से कहीं दूर नहीं रहना। जिंदगी ये बंदगी मिटा कर तो देखो, जिंदगी ये बंदगी मिटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके
बाके बिहारी। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। सांवरे से दिल को लगा कर तो देखो, सांवरे से दिल को लगा कर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। दिल को लगा कर तो देखो, बोलो ना एक बार भाव से राधे राधे। ध्यान से सुनना, हमारे ब्रज के संत ऐसा कहते हैं कि जो राधे राधे गाते हैं ना, वो बांके बिहारी जिनकी कथा हम सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, वही बांके बिहारी राधा रानी का नाम लेने वाले के पीछे पीछे चलते हैं। और जानते हो क्यों चलते हैं पीछे पीछे? वो ये सोचकर पीछे पीछे चलते हैं कि राधा नाम जो जपते हुए जा रहा है ना, इस राधा 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 जपने वाले की चरणों की रज, चरणों की मिट्टी, चरणों की धूल मुझे मिल जाए। बांके बिहारी राधा नाम जपने वाले के पीछे पीछे चलते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। वही बांके बिहारी जो तीनों तापों को नाश करने वाले हैं, जिनसे हम भले ही ये समझते हो कि दूर है, मगर दूर नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। हम और आप तो क्या हैं। इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि राधे 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 बोला करो। ब्रज की बड़ी महिमा है, अधिष्ठात्री देवी है ब्रज की राधा रानी जो। चाहे तो आप बांके बिहारी वृंदावन में चले जाओ बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, लालजू महाराज के। पर्दा हटा, सभी लोग राधे राधे हैं। पर्दा लगा, सभी लोग राधे राधे। फूल फेंक रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं तो राधे राधे। किसी से साइड मांग रहे हैं तो राधे राधे। दर्शन किसके कर रहे हैं जी? बांके बिहारी के। नाम किसका ले रहे हैं? बताओ, सत्य के नहीं है? राधे राधे जो बोलता है उस भक्त के पीछे मेरे ठाकुर जी ये सोचकर चलते हैं। भागवत जी में ऐसा वर्णन है। इस बात पर भी चर्चा डालेंगे, हम करेंगे आगे कथा में कि राधा रानी जो कौन है। कि राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, और तीनों लोक के तारण तरण, सो तेरे आधीन। अब आजकल के जनरेशन जो है, आजकल के जो बच्चे हैं, जो कल नए वर्ष मनाए होंगे, हैं एक दूसरे को फूल दे करके, अभी 14 फरवरी आ रहा है, अगले ही महीने मनाते हैं। आजकल ये विदेशी कल्चर मेरे देश में चल रहा है। मुझे बोलने में शर्म नहीं है। हम तो सनातन का डंका लेकर के चल रहे हैं, और जो सनातन के विरुद्ध जाएगा उसके लिए तो महाराज बिल्कुल खड़े हैं, पारा गर्म है, हाई है। हमारे देश की मर्यादा थोड़ी है, देश का कल्चर थोड़ा ही है। 14 फरवरी को लोग, आजकल के बच्चे जानते हो क्या मनाते हैं? है बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारा। क्या है ये? हमारे देश का है। वो माता पिता का प्यार तुम्हें प्यार नहीं लगता? जिस माँ ने अपने जीवन को खतरे में डाल करके तुझे जन्म दिया, 9 मास अपने गर्भ में पाला, जो महाराज तेरे लिए बड़े परिश्रम से रही,
आज उस माँ का प्यार तुझे प्यार नहीं लगता? माँ की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं ऐसे बच्चे जो वैलेंटाइन डे जैसे गलत त्योहार मना रहे हैं, विदेशी त्योहार। माता पिता को भोजन नहीं है, माँ ने कुछ कह दिया तो सुनते नहीं है, पिता ने कुछ कह दिया तो सुनते नहीं है। और क्या मना रहे हैं जी? क्या मना रहे हैं माता जी? हाँ, ध्यान देना, इसी दिन को 14 फरवरी जो आएगी, हमारे देश के संतों ने संगठन किया। और आजकल के जो बच्चे जो धर्म से विरुद्ध होते जा रहे हैं, जो बिगड़ रहे हैं, जिनकी बुद्धि विदेशी कल्चरों में आकर के अपवित्र हो गई है, उनके लिए इसी 14 फरवरी को, ध्यान देना जरा, अपने घर में भी सुन लेना, समझ लेना, माता पिता का पूजन दिवस मनाओ। क्या मनाओगे? माता पिता का पूजन दिवस। बहू हो तो अपने सास ससुर को माता पिता समझो। इस दिन कोई ज्यादा न करो, क्या करो, एक रोली ले लो, थोड़ी सी, थोड़े से चावल ले लो, रोली से टीका कर दो, थोड़े से माथे पर चावल लगा दो, अगर हो सके तो फूलों की एक माला पहना दो, और कोई मिठाई उनको खिला दो और चरणों में बैठकर उनके आशीर्वाद पालो। हमारे देश के संतों ने संगठन करके इसी 14 फरवरी को, जो विदेशी कल्चर मेरे देश में आ गया है, इसको रोकने के लिए मातृ पितृ पूजन दिवस घोषित किया है। आज से क्या मनाओगे 14 फरवरी को? हाँ, छोटे बच्चे हैं जो पढ़ते लिखते हैं, वो माता पिता का पूजन करें, उस दिन आशीर्वाद लें। क्यों? कि उस माँ का उपकार हम लोग कभी चुका नहीं सकते। ध्यान से सुन लेना, उस पिता का जो ऋण है वो हम कभी नहीं चुकता कर सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है। उसने मेहनत करके, परिश्रम करके खुद अपने पेट का आहार तुझे खिलाया है, तुझे पाला पोसा है। अगर तुम अपने माता पिता का पूजन कर सकते हो, माता पिता का आशीर्वाद ले सकते हो, तब तुम्हें जाकर के किसी पड़ोस की बेटी को फूल देने का अधिकार है। नहीं तो महाराज ये ध्यान रख लेना, अधिकार नहीं है। हमारे देश की रीति थोड़ा ही है। चौदह फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाएं। कल नव वर्ष था 2025 का, आज दूसरा दिन हो गया। मैंने सुना है कि 31 दिसंबर जो परसों था, 31 दिसंबर को और कल नव वर्ष के दिन महाराज ठेके के ठेके खाली हो गए। भाव से बोलो राधे राधे। बताओ जी, ये क्या चल रहा है मेरे देश में? लोग अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं। इसलिए हम बार बार समझा रहे हैं कि आप भगवान नाम सुमिरन करने की आदत डालो। ये गलत संगत जो लग गई है, ये गलत विचार, अपवित्र बुद्धि जो तुम्हारी होती जा रही है, इससे यदि कोई तुम्हारा नाश होने से बचा सकता है तो वो है केवल और केवल नाम, परमात्मा का नाम। इसलिए नाम रूप धन को बढ़ाते चलो। बाबा भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं, ध्यान देना जरा मेरी बात पर। एक बार भाव से बोलो राधे राधे। और थोड़ा मिलकर बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। बाबा भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, ओ सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। आप लोग भी गाओ मेरे साथ, थोड़ा जोर से चिल्ला के गाना, भगवान का नाम है, बड़ा प्यारा है। श्री राम जय जय राम, जोर से थोड़ा और जोर लगा के, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सिया 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 राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, ओ सिया राम जय जय राम। रे बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ माँ कहो मैं अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा है, हे पार्वती हे उमा, बिना हरि के भजन के ये सारा जगत मानो एक स्वप्न मात्र है। हरि का भजन कुछ साथ नहीं जाएगा, केवल साथ जाएगा तो ये भजन ही साथ जाएगा। ये नाम रूपी जो धन है ना, ये धन काम आएगा जब जाने की बारी आएगी। प्रेम से बोलो ना एक बार राधे राधे। हम लोग रुपए पैसे के इस धन को खूब बढ़ावा दे रहे हैं, खूब बढ़ा रहे हैं इसको। हर व्यक्ति की एक चाह होती है कि महाराज मेरे अकाउंट में सबसे ज्यादा पैसा हो, क्योंकि वो जानता है बच्चे भी ना सुने, ना सुनो मत सुनो, पड़ोसी भी ना सुने मत सुनो, दूर का रिश्तेदार सुने ना सुने, हमारे पास यदि मजबूती रहेगी, अकाउंट में पैसा रहेगा तो फिर महाराज जो चाहे सो कर सकते हैं। बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसलिए माता पिता भी ना अब बच्चों से अलग अपना बैंक बैलेंस रखते हैं। बोलो रखते हैं कि नहीं रखते? कोई काम फंस जाए तुरंत रुपया दिखा देते हैं। रिश्वत का जमाना चल रहा है। घूसखोरी तो हमारे देश में, भ्रष्टाचार ये तो बहुत हुआ है, हो रहा है, अभी भी हो रहा है। जहां आदमी से काम नहीं चलेगा वहां रुपए पैसे से काम चल जाएगा। पैसा फेंक तमाशा दे। हाँ तो बाप बड़ो ना भैया, हाँ है कि नहीं? ये चल रहा है। लेकिन भगवत प्रेमियों ध्यान से सुन लेना, चाहे कितना भी कमा लो, कितना भी बैंक बैलेंस बना लो, लेकिन जब जाओगे तब ये रुपए पैसे वाली जो रिश्वत है ना, वहां काम नहीं आएगी। वहां तो महाराज जो सीसीटीवी कैमरा मानो लगा हुआ है सबके ऊपर। आजकल किसी ऑफिस में जाते हैं ना तो वहां लिख देते हैं पहले ही कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं। तो ऐसे ही भगवान का ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हमारे किए गए समस्त कर्मों को, धर्मों को वो देख रहा है। देख रहा है कि नहीं देख रहा? और गलत कार्य यदि हो गया, अब गलत कार्य हो जाता है, यहाँ हो जाता है तो क्या रिश्वत से काम चल जाता है? यहाँ तो चल जाता है, लेकिन वहां नहीं चलता। यहाँ गलत कार्य कर दिया, घर पे पुलिस आ गई, पुलिस को थोड़ा सा दे दिया ना तो महाराज फिर नहीं आती पुलिस दरवाजे पे। लेकिन वहां वाले जो यम के दूत हैं, जो पुलिस है, उससे नहीं बच पाओगे। उससे बच सकते हो, शर्त है बच सकते हो। कब? जब वो रिश्वत, क्योंकि रुपए पैसे वाली रिश्वत तो यहाँ शरीर खत्म तो वो भी खत्म, तो से तो साथ में ले नहीं जा सकते, और इस रिश्वत को लेते भी नहीं है। तो कौन सी रिश्वत काम आती है? बताओगे कौन सी रिश्वत? ये राम नाम धन रूपी रिश्वत।
ये भी तो एक खजाना है, ये काम आता है। अगर ये भरपूर मात्रा में होगा तो यम के दूत आमे फांसा लेकर के जब तुम्हारे प्राणों को खींच रहे हो, जब सारी शरीर में वेदना हो रही हो, सारा दर्द के मारे बदन कांप रहा हो, प्राण निकले जा रहे हो, उस समय बेटे बहू काम नहीं आएंगे। उस समय क्या काम आएगा पता है? केवल यही राम नाम। यदि इसका सहारा, इसकी कमाई इसके लिए मेहनत की है तो महाराज वो यम के दूत फिर सपने में भी नहीं आएंगे। कि जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से। मरते ही घर से बाहर रख देंगे तेरे वाले, मरते ही घर से बाहर रख देंगे तेरे मन को। आकर झट उठा ले हरिजन तेरे कफन को, आकर झट उठा ले हरिजन तेरे कफन को। पीटेगा अपनी छाती, पीटेगा अपनी छाती, कुनवा उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। आएगा जब यहाँ से मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी की खाक होगी। सोने से तेरी काया जल कर के राख होगी। सोने से तेरी काया जल कर के राख होगी। जल कर के राख होगी, जल कर के राख होगी। दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको। जो बेटा खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।
समदर्शी है नाम तुम्हारा, समदर्शी है नाम तुम्हारा, समदर्शी है नाम तुम्हारा, समदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहे तो पार करो प्रभु मेरे अब गुण चितना धरो, प्रभु जी मेरे अब गुण चितना धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारा, समदर्शी है नाम तुम्हारा, समदर्शी है नाम तुम्हारा, समदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहो तो पार करो प्रभु जी मोरे अब गुण जितना धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण जितना धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण जितना धरो, अब गुण जितना धरो प्रभु जी मोरे अब गुण जितना धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण जितना धरो, रोट नाना मुझसे तू शाम सावरे, मेरी जिंदगी में तू है तो बहार सांवरे, कभी रूठ नाना मुझसे तू शाम सावरे, मेरी जिंदगी में तू है तो बहार सांवरे, तेरे नाम से सहारा मेरे सांवरे, ओ तेरे नाम से सहारा मेरे सांवरे, तेरे नाम से ही जीना मेरे शाम सावरे, कभी रूठ नाना मुझसे तू शाम सावरे, मेरी जिंदगी में तू है तो बहार सांवरे, आप सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन मेरे साथ में गाओ, थोड़ा बड़ा आनंद आएगा। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय 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 राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, 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 गोपाल राधे गोविंद राधे,
गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे राधे बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो जाए गजब जहां से कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कुछ गलतियां देखो, गलतियों का तो मनुष्य मानो खजाना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई बिल्कुल भी आपकी, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। एक बात बताएं, जब दर्द होता है ना, दर्द, जब कोई दुख आ जाए, कोई दर्द हो जाए, तो उस दर्द में जानते हो किसकी याद आती है सबसे ज्यादा? है माँ की। किसकी याद आती है? अब आप लोगों का पता नहीं, लेकिन हमें अपना पता है, अपनी बता रहे हैं। सुबह सुबह जब नहाने गए ना, तो थोड़ा पानी गर्म कम था। पानी था तो सही पर कम था, और ठंडा पानी था, तो जैसे ही डाला ना तो क्या निकला मुंह से? ओ माँ। थोड़ा सा दर्द यदि होता है बच्चे को, तो सबसे पहले किसकी याद आती है? आती है ना। और ध्यान से सुनना, बच्चे को यदि किसी चीज की आवश्यकता है, किसी चीज की जरूरत है, तो जानते हो सबसे पहले जाकर के उस वस्तु को किससे मांगता है? हैं? क्यों? क्योंकि वो जानता है कि माँ यदि मान गई ना, जबकि वो जानता है कि कमाने वाले तो पिताजी हैं, लाके कौन देगा बताओ? लाके कौन देगा? मेहनत परिश्रम करके रुपया पैसा लेके कौन आता है? पिताजी आते हैं। और बच्चे को पता है, लेकिन वो जानता है कि माँ यदि मान गई ना, तो पिताजी तो राजी राजी नहीं तो गैर राजी भी मान जाएंगे। बोलो मानते कि नहीं मानते? तो मनाना है ना, तो माँ को मना लो। किसको मना लो? माँ को मना लो। हम लोग गाते हैं भजनों में, वो तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। मनाना है तो किसको मना लो? हम राधे राधे बुलवा रहे हैं। राधे राधे राधा रानी कौन है जानते हो? ये माँ है, इस जगत की माँ है। हम अभी चर्चा कर रहे थे, आजकल के बच्चे को पूछ लो कि राधा रानी कौन है, तो क्या जवाब मिलता है जी? बोले जी ये कन्हैया जी की, हाँ माता जी कह रही प्रेमिका, और वही उसको इंग्लिश में फॉरवर्ड करके बोल देते हैं कि गर्लफ्रेंड है। बेड़ा गर्क हो जाए ऐसे बच्चों का। वो क्या जाने भगवान कृष्ण के बारे में कि भगवान कृष्ण कौन है, वो क्या जाने? जब भगवान कृष्ण के बारे में जानकारी नहीं, तो राधा रानी को क्या खाक समझेंगे? लेकिन आजकल विदेशी कल्चर जो मेरे देश में आ गया है, इसने हमारे देश के खासकर सनातन धर्म वाले हिंदू बच्चों के दिमाग फेर के रख दिए, घुमा कर रख दिए। बेटियों को पूछ लो, बेटियां बोले जी कन्हैया जी गर्लफ्रेंड है राधा रानी के, बॉयफ्रेंड है राधा रानी के।
मेरी आपसे निवेदन है, ये विनती है, कथा में मैं शायद पिछली बार भी इस बात को आपसे बोला हूँगा, मुझे याद है, क्योंकि हम जब जहां भी कथा करते हैं अपने श्रद्धालु श्रोता गणों से हाथ जोड़कर ये विनती करते हैं कि अपने बच्चों पर जरूर नजर रखा करो। ये रात को 2-2 बजे तक जाग जाग करके मोबाइल में क्या कर रहे हैं, ध्यान रखा करो इनका। अगर कोई पढ़ाई लिखाई का काम चल रहा है, कोई धार्मिक चीज चल रही है, कोई बात नहीं, बच्चे को छूट है, लेकिन इसमें जितना अच्छाइयां हैं मोबाइल में उतनी ही बुराइयां भी हैं, ये ध्यान रखना। पहली मेरी विनती है, उन बच्चों को राम जी के बारे में बताया, उनसे कभी कभी पूछा करो आप भी, क्योंकि आप लोग कथाओं में जाते हो, तन मन धन की सेवा करते हो, आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, अरे आपका तो बेड़ा पार हो ही जाएगा, लेकिन अपने जिसको अपने साथ रखा है, अपने जो बच्चे हैं, ये इनका जीवन आगे उन्नति करें, तरक्की करें अपने जीवन में, तो इसका भी ध्यान पड़ोसी को नहीं रखना, वो इसका ध्यान कौन रखेगा बताओ? इसका ध्यान हम लोगों को रखना है। बच्चे पर नजर किसको रखनी है? हमें रखनी है। लेकिन आजकल के छोटे बच्चों को देख लो, खाना भी खाएंगे ना तो फोन दे दो जी, फोन चलाकर खाते हैं। दूध का गिलास दे दिया, बोले नहीं पीना, और फोन दे दो तो झट से पी जाते हैं। एक बच्चा तो मैंने इतना चालाक देखा, 3-3.5 वर्ष का है सच में, और इतना चालाक है कि गिलास दे दो ना दूध का तो चाहे तो वो मुंह से लगा के पी सकता है, लेकिन नहीं पिएगा। कैसे पिएगा? चम्मच से पिएगा। जानते हो क्यों? क्यों चम्मच से पिएगा तो थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, तो मोबाइल और ज्यादा देखेगा। वो चम्मच से पीता है। 3-4 वर्ष का बच्चा हो गया। क्या चल रहा है मेरे देश में? इन बच्चों को कभी कभी समझाया करो, राम जी कैसे थे, राम जी के आदर्श क्या हैं। क्या भगवान ने मनुष्य जीवन में लेकर के इस धरती पर आकर के उन्हें क्या आवश्यकता थी बताओ? क्यों आए वो? केवल इसीलिए आए कि मेरे इस आदर्श को देख करके लोग अपना जीवन जैसे मैंने जिया है ऐसे जिए। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षता। ध्यान देना जरा, जिसके जीवन में धर्म नहीं है उसका जीवन जीवन नहीं है, वो पशु जैसा है, जीते जी। धर्म पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। भगवान श्री राम जब अवतार लेकर के आए ना, तो माता कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए पिताजी दशरथ जी से। जानते हो क्या वरदान थे वो? क्या क्या वरदान मांगे थे दशरथ जी महाराज से? पहला वरदान क्या मांगा? मेरे बेटे को राज्य गद्दी। और दूसरे वरदान में, दूसरे वचन में, राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। भगवान श्री राम को पता चला, भगवान श्री राम ने अपने मुख से एक बार भी ये नहीं कहा कि आखिर मेरी गलती क्या है, मैं भी तो बेटा हूं, मैं तो बड़ा बेटा हूं, इसलिए राज्य का पहला अधिकार तो मुझे है। इस अयोध्या का राजा सबसे पहले अधिकारी यदि कोई है बनने का तो राम है। भगवान चाहे तो कह सकते थे, बोलो कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे? लेकिन कहा क्या उन्होंने? नहीं कहा। पिताजी के पास पहुंचे हैं, हाथ जोड़कर वंदन किया है और पिताजी से कहा है कि पिताजी वो बेटा बड़ भागी है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता हो। वो बेटा बड़ा, पिताजी यदि आपकी, अगर हमारी माँ की यही आज्ञा है तो हम खुशी खुशी इस अयोध्या के राज्य को छोड़ करके वन के राज्य को अपना लेंगे, वनवासी हो जाएंगे। भगवान श्री राम का ऐसा आदर्श है। एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग बताओ, माता कैकेयी जो थी, क्या माँ कैकेयी श्री राम की अपनी माँ थी? किसकी माँ थी?
भरत की। सौतेली माँ थी भगवान श्री राम की, लेकिन सौतेली माँ के वचनों को भी भगवान ने ठुकराया नहीं। सौतेली माँ के वचनों को मानकर, माँ तो माँ होती है, और भगवान ने सहसा खुशी खुशी वनवास जाने का धर्म निभाया। वो धर्म है बच्चे का, जो माता पिता की आज्ञा का पालन करे, ऐसा आदर्श जीवन। और महाराज ध्यान देना, अगर भगवान श्री राम की अपनी मां कौशल्या यदि चाहती तो उस अयोध्या में आंदोलन हो जाता। आंदोलन बोलो, हो जाता कि नहीं हो जाता? बड़ी रानी हूं मैं, मेरे बेटा को 14 वर्ष का वनवास, और केकई जो मेरी सौतन है उसके बच्चे को राजगद्दी, ये मैं कदापि नहीं होने दूंगी। अगर चाहती माता कौशल्या तो ये हो सकता था कि नहीं हो सकता था? अगर राजा दशरथ को राज्य राम को नहीं देना तो ना दें, 4 हिस्से कर दें, 4 न करें तो 3 कर दें, क्योंकि 3 रानियां थी। लेकिन राम को वन से जाने से रोक सकती थी। बताओ, रोक सकती कि नहीं रोक सकती थी? बोलो ना, थोड़ा रोक सकती थी अगर चाहती तो, क्योंकि मेरा बेटा है, मैं इसको वनवास कैसे जाने दूंगी। लेकिन माता कौशल्या ने नहीं रोका। भगवान श्री राम पिताजी से आज्ञा लेकर ना माता केकई से कहकर कहे कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी मां कौशल्या से मिल लूं। ये भी पूछा है, माता केकई मना नहीं कर पाई। माता केकई ने कहा, अच्छा तुम वनवास तो जा ही रहे हो और तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास है, इसलिए जाओ, अंतिम बार तुम अपनी मां कौशल्या से मिल सकते हो। कौशल्या मां से मिलने के लिए गए। एक बार को जैसे ही भगवान श्री राम सामने आए तो माता कौशल्या तो भूल गई किसको वनवास हुआ है। मां को तो वही तक यही पता था कि ये अब राजा बनेगा अयोध्या का, और तुरंत वो आरती की थाली, वो रोली टीका लेकर के आ गई, टीका करने लगी। भगवान ने चरणों में वंदन किया और भगवान बोले कि मां, अब मैं अयोध्या का राजा नहीं हूं, अब मैं अयोध्या का राजा नहीं हूं। तो माता कौशल्या बोली कि ऐसा क्यों बोलता है रे, अभी तो मेरे को सूचना मिली है महाराज दशरथ आज तुझे राज तिलक करेंगे, गद्दी सौंप देंगे, तो राज मुकुट तेरे सिर पर कितना सुंदर लगेगा। भगवान बोले कि हाँ माँ, राजा तो मुझे मेरे पिताजी ने बनाया है, राज्य तो मुझे दे दिया, लेकिन अयोध्या का राजा नहीं, वन का राजा बनाया है। अब मैं 14 वर्ष के लिए वन का राजा बनूंगा। माता कौशल्या ने जैसे ही सुना, एक बार को तो मन में आई कि वो कैसे पिता है जो अपने बच्चे को वन जाने की आज्ञा देते हैं, और वो भी 14 वर्ष के लिए। जिन पिताजी ने, जिन महाराज दशरथ ने एक बार भी राम को वन नहीं जाने दिया। विश्वामित्र जी महाराज आए थे ना लेने के लिए, विश्वामित्र जी बहुत बड़े धनुर्धर थे, अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता, उनके साथ भी भेजने से इनकार कर दिया था, लेकिन वशिष्ठ मुनि ने समझाया तो भेजा था। जिन्होंने कभी आज्ञा नहीं दी वो आज इतनी कठोर आज्ञा कैसे कर सकते हैं पुत्र। लेकिन यदि पिता की आज्ञा हो ही गई है, महाराज ये आज्ञा दे चुके हैं कि तू 14 वर्ष के लिए वन जा रहा है, तो मेरी भी बात सुन। मैं एक माँ हूँ और माँ का जो दर्जा होता है वो पिता से थोड़ा ऊंचा होता है, इसलिए पिता की बात मानने से पहले तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। माता कौशल्या बोली भगवान श्री राम से। भगवान ने हाथ जोड़े, माँ कहो क्या आज्ञा है। बोले यदि वो तुमसे वन जाने के लिए कह रहे हैं तो मेरी भी आज्ञा है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहां रहो। भगवान श्री राम ने हाथ जोड़े और भगवान श्री राम ने माता कौशल्या से कहा कि माँ, यदि पिता की अकेले आज्ञा होती तो शायद मैं इस बात को मान लेता, लेकिन ये आज्ञा अकेले महाराज की नहीं है, पिताजी की नहीं है। फिर किसने कहा है? बोले मेरी मां केकई ने कहा है। और जैसे माता कौशल्या ने सुना, अपने हृदय को न जाने कैसे रोक पाई, और तुरंत राम से कहा कि राम,
यदि कैकेयी ने आज्ञा दे दी है और पहले आज्ञा यदि कैकेयी की तुझे मिल गई है तो मेरी आज्ञा बाद में, पहले जा, तुझे उस कैकेयी की आज्ञा को मानना है। यदि तू मेरा पुत्र है तो 14 वर्ष तक इस अयोध्या में तो क्या किसी भी संसार के राज्य में तू प्रवेश नहीं करेगा। 14 वर्ष के लिए तू वन में ही रहेगा अगर तू मेरा पुत्र है तो। धन्य है वो माता कौशल्या और धन्य है प्रभु श्री राम, जिन्होंने सौतेली के वचनों को माना। और कौशल्या माता चाहती तो आंदोलन हो सकता था, लेकिन नहीं। आजकल देखो ना घरों में क्या चल रहा है? दौरानी जेठानी दोनों भाइयों के ब्याह हो गए ना तो बीच घर में दीवार लग जाती है साहब। 1 इंच ना तुझे दूंगी ना तुझसे लूं, हाँ तुझसे लूं, ले लूं भले, पर दूंगी तो नहीं बिल्कुल भी। क्यों है ये? क्योंकि हमारे जीवन में वो आदर्शता खत्म हो गया, वो धर्म नहीं रहा। 14 वर्ष का वनवास काटा मेरे प्रभु ने। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य को, इस कलयुगी मनुष्य को शिक्षा देना चाहते थे। धर्म पर रह करके अपने जीवन को जियो। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। एक बार बताए क्या हुआ? सीता जी का हरण हो गया, राम रावण का घमासान युद्ध चल रहा था। कथा सुनी है ना आपने? उस समय मेघनाथ आया, रावण का जो बेटा था, जिसने स्वर्ग के राजा इंद्र को जीत लिया था। इंद्रजीत कहलाता था वो। क्या नाम था उसका? इंद्रजीत। इंद्र को जीत लिया ना तो इंद्रजीत नाम पड़ गया था। तो मेघनाथ आया और मेघनाथ ने ब्रह्मघातनी शक्ति का प्रयोग लक्ष्मण जी पर कर दिया। बताइए कितना दुख रहा होगा प्रभु श्री राम को। पहला दुख वनवास हुआ, दूसरा दुख कि अंतिम समय अपने प्राण प्यारे पिता का वो मुख भी नहीं देख पाए। उनको वनवास हो गया था तभी ना पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। रामायण कहती है 6 दिन हुए थे प्रभु को वन गए हुए, और दशरथ जी महाराज ने राम राम कहते हुए अपने प्राणों को त्यागा था। राम राम कह राम कह और राम राम कह राम, तन पर धरे रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। राम राम रटते हुए एक बार भी अंतिम समय पिताजी का दर्शन करना चाहने के नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि धर्म को निभाने के चक्कर में। माँ की आज्ञा है 14 वर्ष से पहले तू अयोध्या तो क्या किसी राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जहां से राज्य की सीमा लगती, अगर कोई अति आवश्यक कार्य होता तो वो लक्ष्मण जी को राज्य में जाने की आज्ञा दे देते प्रभु, लेकिन स्वयं नहीं गए। कथा में ऐसा वर्णन है कि जब भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की, बाली का वध किया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया, लेकिन राज्य में नहीं गए। राज्य में गए थे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने जाकर के किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दिया और राज तिलक किया। ऐसा कठोर जीवन जिया। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। तो महाराज पहला दुख वनवास हो गया, दूसरा पिताजी का स्वर्गवास। मुखाग्नि नहीं दे पाए। बड़े पुत्र का अधिकार होता है पहले, लेकिन नहीं दे पाए। उसके कुछ दिनों बाद जानकी जो धर्मपत्नी है उनका हरण करके ले गया रावण, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। अगर चाहते तो आ सकते थे ना अयोध्या, भरत से सहायता लेते। अयोध्या के राजा हैं राम, कह देते मेरे साथ चलो सेना लेकर के उस रावण से युद्ध करना है, लेकिन नहीं, अकेले। और महाराज उसके बाद में जब मेघनाथ ने शक्ति का प्रयोग किया, लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े। सुसैन वैद्य ने आकर के नवज देखी, हनुमान जी लेके आए हैं ना,
नवज देखी है तो उन्होंने क्या कहा, ये बचने वाले नहीं है। क्योंकि सुसैन जो थे वो लंका के राजा रावण के वैद्य थे, डॉक्टर थे। सुसैन वैद्य ने पहले तो नवज देखने से ही मना कर दिया। मैं तुम्हारे भाई का इलाज क्यों करूं, मैं तो राजा रावण का डॉक्टर हूं। उसके यहां जो सैनिक है, जो दुख में है, जो बीमारी में है, उनका मैं इलाज करूंगा, उपचार करूंगा, तुम्हारा क्यों करूं। सुना है राम कि तुम धर्मात्मा हो, तुम धर्म पर चलने वाले स्वयं धर्मराज हो। इस समय आप मुझे ऐसी आज्ञा दे रहे हो, बताओ क्या इस आज्ञा का मुझे पालन करना चाहिए। ये बात सुसैन वैद्य ने भगवान श्री राम से कही। राम जी ऐसी परिस्थिति में जब लक्ष्मण जी का सीना फटा हुआ, रक्त बह रहा है, अपनी गोद में सिर रखे हुए विलाप कर रहे हैं, आंखों से आंसुओं की धार थम नहीं रही है। और सुसैन वैद्य उनसे प्रश्न करता है कि समय ये अधर्म करने की शिक्षा, ये आज्ञा आप मुझे कैसे दे सकते हो। तो भगवान श्री राम ने कहा कि सुसैन सुन, कि जिस धर्म है तो निज राज्य गया। सुसैन हो, जिस धर्म है तो निज राज्य गया, और श्री पितृ देव का मरण हुआ। धर्म है तो निज राज्य गया, जिस धर्म है तो निज राज्य गया, श्री पितृ देव का मरण हुआ। जिस पितृ देव का मरण हुआ, जिस धर्म है तो निज राज्य गया, 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 श्री पिता देव का मरण हुआ। उस धर्म सत्य पर चल कर ही, उस धर्म सत्य पर चल कर ही, कुटिया से सीता हरण हुआ। कुटिया से सीता हरण हुआ, जिस धर्म